जन्मना कवि प्रकृति घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। बच्चन सिंह ने उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में कहा है? तो यह कथन जो है बच्चन सिंह ने नागार्जुन के विषय में कहा है। नरेश मेहता की रचनाएं हैं डूबते मस्तूल, पुरुष, अरण्या। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। यात्री नाम से कविता लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। भूमिजा काव्य किसका है? तो नागार्जुन का है। आत्मजयी काव्य किसका है? तो कुंवर नारायण का है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। पंख और पतवार किसकी कविता के रचयिता कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी बेविचार घटेगा। पंक्ति किसकी है? तो नागार्जुन की है। कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? कल्पना प्रवणता जो है ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दिया गया है, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दिया गया, जबकि प्रयोगवाद में किसको दिया गया है? तो मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को दिया गया है। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता प्रखंड काव्य की रचना की? तो नागार्जुन ने किया। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्ति निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल कब से माना है? तो 1936 ईस्वी से माना है। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो मुक्तिबोध ने किया है। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो पंत हैं। हिंदी कहानी की रचना विधान नामक कृति के प्रणेता कौन है? तो जगन्नाथ प्रसाद शर्मा हैं। हिंदी का पहला प्रतीकधर्मी नाटक क्या है? तो कामना है। निम्नलिखित में से उस समालोचक का नाम बताइए जो समालोचक के साथ साथ जनवादी कवि भी है। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध है। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी प्राथमिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। कथन किसका है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मथुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। निम्नलिखित के अनुकरण में एक कथन किसका है? चैतन्य महाप्रभु का है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो नाभादास की है। सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न यहाँ पे होता है? तो विष का यहाँ पे विष की बात की गई है। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद इब्राहिम खान था। अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की थी? तो विट्ठल दास जी ने किया था। तो छोटा सा ये प्रश्न हम लोगों ने देखा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ऐसे ही नोट्स चाहिए तो फिर कमेंट करिए,
आगे वीडियो फिर और अपने नोट्स का बना देंगे।